नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी करीब आ गया है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने देखा हर पार्टी ने जो है वो एक अलग तरह की रणनीति इस बार के दिल्ली चुनाव के लिए अपनाई। वहीं पर दिल्ली चुनाव में मुस्लिम इलाकों से केजरीवाल की दूरी, क्या है इसके पीछे की रणनीति? क्योंकि केजरीवाल को जो है आपने देखा होगा मुस्लिम वोट जो है वो काफ़ी मिलता है और लगभग 8 सीटें ऐसी हैं मुस्लिम बहुल जो है वो मानी जाती हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने आखिर इन सारी चीज़ों में जो है वो क्यों दूरी बनाई है? और दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार का जो है वो आखिरी दिन 3 फरवरी था और उसके बाद में जो है चुनाव प्रचार जो है वो रुक गया है और हर पार्टी ने काफ़ी ज़ोर-शोर से जो है इस बार चुनाव प्रचार किया है। इस बार चुनावी माहौल पहले से जो है आपको काफ़ी अलग नज़र आया। हर पार्टी ने जो है अपनी रणनीति को बदलने का पूरा जो है प्रयास किया है ताकि दिल्ली के जनता के दिलों तक जो है वो सीधे तौर पर पहुँच सके। दिल्ली की सियासत में जो है एक नई रणनीति अपनाते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिम बहुल इलाकों से जो है आपने देखा होगा कि दूरी बनाए रखी है। और ये पहला मौका है जब केजरीवाल ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने से जो है परहेज किया है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि केजरीवाल ने मुस्लिम इलाकों से जो है इतनी दूरी बना रखी है? अरविंद केजरीवाल और मुस्लिम इलाकों से दूरी की अगर हम चर्चा करें या इसके बारे में हम रिसर्च करें तो क्या है इसके पीछे की रणनीति? अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ महीनों से जो है आपने देखा होगा दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में जाकर काफ़ी जोर-शोर के साथ में जो है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार से जो है उन्होंने अपने आप को जानबूझकर जो है कहा जा सकता है रोका या जानबूझकर दूरी बनाई, खासकर उन सीटों पर जहां मुस्लिम उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली की 70 सीटों में से 8 सीटें मुस्लिम बहुल जो है मानी जाती हैं और इन सीटों पर मुस्लिम वोटरों का वोट प्रतिशत 45 से 60% तक है। आखिरकार केजरीवाल की इस रणनीति के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या ये एक राजनीतिक चाल है जिससे वो मुस्लिम वोट बैंक को जो है वो नाराज होने से जो है कहा जा सकता है कि बचाना चाहते हैं? दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ बल्ली मरान, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद और मटिया महल जैसे जो है महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं और आम आदमी पार्टी ने इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार जो है उतारे हैं और पार्टी का उद्देश्य इन क्षेत्रों में भी जो है अपनी स्थिति को मजबूत करना है। हालांकि केजरीवाल ने इन क्षेत्रों में प्रचार के लिए खुद से जो है वो दूर रखा है खुद को, लेकिन उनकी पार्टी के उम्मीदवार जो है वो प्रचार में जुटे हुए हैं और बाकी पार्टी के जो सहयोगी हैं उन्होंने उनके लिए प्रचार किया है। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल ने खुद को जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जो है एक दूरी बनाई है। इन सीटों पर आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस के जो है ओवैसी कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के भी जो है वो उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। खासकर ओखला और मुस्तफाबाद में त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो बन गया है। जहाँ कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार में जो है कहा जा सकता है कि काफ़ी कांटे की टक्कर जो है वो दिख रही है और दोनों उम्मीदवार अपनी किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान आपने देखा कि सीएए और एनआरसी आंदोलन और दिल्ली दंगे में जो है वो मुस्लिम समुदाय के वोटों पर जो है गहरा असर डाला था। उस वक्त अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के पक्ष में जो है कई बयान दिए थे और इन चुनावों में पार्टी को जो है वो दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पर जो है आपने देखा था भारी जीत मिली थी। हालाँकि इस बार स्थिति थोड़ी बदल चुकी है। दिल्ली दंगों और बाकी तब्लीगी जमात के मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस और आपने देखा होगा एआईएमआईएम जैसे विपक्षी दल जो है वो आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और मुस्लिम इलाकों में केजरीवाल की बढ़ती दूरी का कारण जो है वो पार्टी को कहीं न कहीं कठिनाइयों का सामना भी जो है वो करना पड़ रहा है, उठाना पड़ा है। और इन सारी चीज़ों पे जो है कोशिश की गई है कि कैसे भी करके जो है यहाँ पर जो है वो चुनाव प्रचार किया जाए और अगर अरविंद केजरीवाल जो है वो दूरी बनाए हुए हैं तो बाकी लोग जो है वहाँ पर जाकर चुनाव प्रचार करें। तो कहीं न कहीं पार्टी को जो है कठिनाइयों का सामना यहाँ पर जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की दूरी जो है काफ़ी मैटर जो है वो रखती है। कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए जो है मुस्लिम बहुल सीटों पर जो है वो चुनौती बनकर सामने आई है।
कांग्रेस को एक समय जो है वो कहा जा सकता है कि सॉफ्ट कॉर्नर मुस्लिम वोटर्स का जो है वो मिल रहा था और ओवैसी की पार्टी की बढ़ती ताकत भी जो है केजरीवाल के लिए चिंता का कारण बन सकती है। हालांकि इस बार मुस्लिम वोटरों के लिए सख्त रुख जो है अपनाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उन्हें किसी एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा वोट डालने के बजाय कई विकल्प जो है दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें जो बेहतर उन्हें लगेगा वो उसको जो है वो वोट कर सकते हैं। कांग्रेस और ओवैसी की पार्टियों ने मुस्लिम समुदाय के मुद्दों को जो है वो उठाते हुए केजरीवाल और उनकी पार्टी पर निशाना भी साधा है और इस स्थिति में केजरीवाल के लिए मुस्लिम मतदाता का जो है विश्वास जीतना थोड़ा जो है वो कठिन हो सकता है, जहां पर कांग्रेस भी काफी मजबूती से कदम जमाए हुए हैं और ओवैसी भी जो है वो काफी मजबूती से कदम जो है अपने जमा कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के ऊपर जो है हमलावर है। केजरीवाल ने मुस्लिम बहुल इलाकों से जो है वो खुद को दूर रखा। इसका सबसे बड़ा राजनीतिक कारण जो है वो हो सकता है, उनकी रणनीति हो सकती है। अगर वो चुनाव प्रचार के लिए इन इलाकों में जाते हैं तो बीजेपी पर मुस्लिम परस्ती का जो है वो आरोप लगा जो है वो क्या कहते हैं लग सकता था, जिससे पार्टी की छवि पर जो है वो सवाल उठ सकता था। इसलिए केजरीवाल ने खुद को प्रचार से दूर रखने और आरोपों से जो है बचने की कोशिश की है और बीजेपी उन पर जो है वो मुस्लिम परस्ती का आरोप जो है वो लगाती भी आई है। तो ऐसे में इस बार आपने देखा कि उन्होंने पुजारी और बाकी लोगों के लिए भी जो है वो सम्मान राशि देने की जो है वो घोषणा की है। तो कहीं न कहीं इस बार जो है वो अपना पैटर्न जो है वो बदलते हुए अरविंद केजरीवाल खुद नज़र आए हैं। और इससे एक बात तो जो है साफ है कि किसी भी तरह की विवादास्पद स्थिति से जो है वो बचना चाहते थे और मुस्लिम इलाकों में प्रचार करने से बीजेपी को जो है वो अपने खिलाफ एक नया जो है मुद्दा नहीं देना चाहते थे। इसके बजाय उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को इन इलाकों में प्रचार के लिए उतारा, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह और जम्मू कश्मीर के विधायक महराज मलिक जो है वो शामिल थे। कहीं न कहीं ये उनकी रणनीति थी, जिसके तहत जो है उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाकों से जो है दूरी बनाई थी। अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिम इलाकों में प्रचार के लिए संजय सिंह को जिम्मेदारी सौंपी थी और आम आदमी पार्टी के एक मजबूत और सेकुलर जो है वो चेहरा माने जाते हैं। संजय सिंह मुस्लिम इलाकों में पार्टी का प्रचार जो है वो कर रहे हैं और उन्होंने सीलमपुर, मुस्तफाबाद और बाबरपुर जैसी सीटों पर जो है वो रैलियां की और ये वही इलाके हैं जो दिल्ली दंगों से जो है वो प्रभावित रहे थे। साथ ही संजय सिंह और महराज मलिक ने जो है मुस्लिम समुदाय को ये बताने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी ही उनके असली जो है हमदर्द है और उन्होंने बीजेपी के हाथों में जो है वो उन्हें नहीं जाने देना चाहती है और उन्हें जो है वो बताया कि कैसे बीजेपी जो है उनके साथ में विश्वासघात करती है, उन्हें धोखा करती है और उनके समुदाय के लिए कोई भी ठोस कदम जो है बीजेपी के द्वारा नहीं उठाए गए हैं। केजरीवाल की इस रणनीति को जो है वो सेफ गेम जो है वो के रूप में आप देख सकते हैं। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को विवादों से बचाने के लिए सेफ गेम खेलने की जो है वो पूरी कोशिश की है दिल्ली में। उन्होंने मुस्लिम इलाकों से प्रचार की जो है कहा जा सकता है कि दूरी बनाकर बीजेपी को उन पर जो है कोई भी मुस्लिम परस्ती का जो है आरोप लगाने का मौका नहीं दिया। इसके बजाय कांग्रेस और ओबीसी को जो है इस मुद्दे पर सवाल उठाने का मौका ज़रूर मिला है। लेकिन केजरीवाल का लक्ष्य ये था कि मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के खिलाफ वोट डालने के लिए आम आदमी पार्टी को जो है वो समर्थन करें। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि जिस तरह की रणनीति जो है केजरीवाल ने अपनाई है, क्या वो उनके लिए जो है वो मजबूत जो है वो रणनीति साबित होगी? कहीं ऐसा ना हो जिन 8 सीटों पर जो है वो आम आदमी पार्टी को जो है अच्छा वोट मिलता था, वो उसकी मजबूत गढ़ थे, तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी उन्हें खो ना दे, क्योंकि ओबीसी और कांग्रेस ने जो है पूरी तरह से जो है वो अपने सुर से सुर मिलाकर जो है आम आदमी पार्टी को इन सारी चीज़ों के ऊपर सीधे तौर पर घेरा है। और अरविंद केजरीवाल के ऊपर इन सारी चीज़ों को लेकर आरोप भी लगे हैं और उन्होंने अपनी जो है अगर इसको रणनीति बनाया है, तो कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें जो है इस रणनीति से जो है भारी नुकसान का सामना करना पड़े, क्योंकि 8 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो जगह रखती हैं दिल्ली के चुनाव में, जब आपकी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ सीधे तौर पर है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की ये रणनीति कितनी जो है वो सफल होती हुई आपको नज़र आती है? आपका इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की ये दूरी जो है वो रंग लाएगी? और कहीं न कहीं उन्होंने जो है पुजारियों और ग्रंथियों को जो सम्मान राशि देने का जो है वो वादा किया है,
तो कहीं न कहीं उन्होंने जो है वो हिंदू और बाकी जो है वो दलों का जो है बाकी समुदायों का जो है वो समर्थन हासिल करने की जो कोशिश की है, वो उनके लिए एक सफल रणनीति साबित होगी। इसके ऊपर आपका जो भी विचार हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल को विज़िट करते हैं और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।